नमस्कार, आप देख रहे हैं भृगुनाड़ी ज्योतिष। मैं हूं पुष्पेंद्र आर्य और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शंकर अडावल। भृगुनाड़ी ज्योतिष में हम आपके जीवन की समस्याओं का समाधान ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से करते हैं। आप अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों को इस मंच पर शामिल कर सकते हैं। आप डॉक्टर शंकर अडावल जी से सीधे प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारे नंबर्स हैं 012042822918। हमारा दूसरा नंबर है 012042822920। आप अपने प्रश्न एसएमएस कीजिए। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, लिखिए अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका प्रश्न, आपका नाम। हमें तुरंत भेजिए 57575 पर। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? बस आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आपकी जो भविष्यवाणियां हैं वो बड़ा उन पे चर्चा हो रही है और एक पूरे देश में लोग उसको बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं और समझ रहे हैं कि जो जिस तरह से आपने जो भविष्यवाणियां की हैं पिछले 2-3 सालों में वो कमोबेश काफी सत्य रही हैं और उसके निकट रही हैं। आपकी जो भी आपने गणनाएं की हैं। आज हमने एक चार्ट बनाया है देश का, भारत गणतंत्र का, भारत देश का ये जन्म कुंडली है, जन्म पत्रिका है। हम भारत देश के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं कि क्या रहेगा ये साल, राजनीतिक ढंग से आने वाले वक्त में क्या होगा और कुछ घटनाएं जो देश में घटी, राजनीतिक हो, आर्थिक हो या किसी भी तरह की रही हो, उनके क्या कारण थे। ये चार्ट मैंने आपके लिए स्पेशली बनवाया। अच्छा जी। हाँ, इंडिया के इंडिपेंडेंट हॉरोस्कोप है। ठीक है जी जी। रात के 12 बजे जो हमारा हुआ था जी। तो अब 15 अगस्त 1947। अब आप देखिए हमारे अभी चार्ट में गुरु नीच का है, राहु के साथ है और 9वें घर में है जी। तो नीच का गुरु जो होता है वो कभी भी, उच्च का गुरु सांप्रदायिक तत्वों को बढ़ावा नहीं देगा जी, क्योंकि गुरु है। अब क्योंकि गुरु नीच का है, राहु के साथ है, गुरु चंडाल योग बना रहा है जी जी। तो ये जो सांप्रदायिक तत्व हैं और ये हिंदू मुस्लिम इन सब चीजों को बढ़ावा मिलेगा। ये एक बड़ी क्लियर चीज है जो कि चार्ट से बिल्कुल एविडेंट है। जो सांप्रदायिक तत्व हैं उनको थोड़ा और बढ़ेंगे, वो उनसे लोग फायदा उठाएंगे, जैसा हो ही रहा है। जी जी। रोज पेपर में पढ़ रहे हैं जी जी। पिछले 2-3-4 महीने से यही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुत्व ये वो। जी जी। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो हमारे लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उनमें जो मुख्य मुद्दा रहेगा राजनीतिक, उसमें कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता कुछ ना कुछ निर्णायक भूमिका अदा करेगी। निर्णायक भूमिका तो नहीं अदा करेगी क्योंकि राहु साथ में है, मगर हाँ उसको उछाला बहुत प्रभावित करेगी। और ऊपर आप देखिए सामने मून, मरकुरी, सैटर्न, वीनस, सन, जुपिटर राहु के ऑपोजिट हैं। तो ये हमारे ये जो साल है इसमें छल कपट बहुत होगा क्योंकि मून मरकुरी छल कपट का कारक होता है। शनि शुक्र है वो पैसा भी देगा। सूर्य है तो अल्टीमेटली जाते जाते साल जो आएगा वो स्टेबिलिटी भी दे जाएगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जिसमें कि छल कपट ये सब चीजें बहुत होंगी। और दूसरी चीज ये है कि आप देखें जितने भी हमारे हॉरोस्कोप का कॉम्बिनेशन है, जुपिटर राहु साथ में देख रहा है कैंसर में, कर्क में, जहां हमारे सारे प्लैनेट्स हैं। तो एक तो जो आसपास के देश बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे 2009 और शुरू के 2010 में। और दूसरी बार यह है कि अलायंस पॉलिटिक्स जिसे हम कह रहे हैं जी। कि छोटे छोटे जो पार्टीज, गठबंधन की राजनीति ये बिल्कुल मतलब इट इज क्लियर इट विल बी देयर इन अ वेरी बिग फॉर विल बी देयर और काफी अच्छे उसमें है। मित्रों, डॉक्टर शंकर अडावल जी भारत देश की कुंडली की विवेचना कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं और बता रहे हैं कि राजनीतिक स्थितियां आने वाले वक्त में क्या होंगी, भौगोलिक स्थितियां क्या होंगी, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम किस दिशा में जाएंगे और क्या कुछ हमारे देश में होना है। उनसे चर्चा को बनाए रखेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे आपके बारे में, अपने बारे में, अपने देश के बारे में और अपने परिवेश के बारे में। इसी बीच शामिल करते हैं एक मित्र जुड़े हैं राजस्थान से, विनोद शर्मा। हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका भृगुनाड़ी ज्योतिष में। हाँ सर, मेरा जन्म 11 जून 1967 को। 11 जून? हाँ सर। 11 जून 1967। हाँ, दोपहर के 1:50 पर 1:50 PM 13:50 जी। स्थान बताइए, कहाँ पर जन्म हुआ? अजमेर में हुआ सर। अजमेर राजस्थान में आपका जन्म हुआ है। हाँ सर। विनोद जी हैं 11 जून 1967 को जन्मे हैं, 1:50 दोपहर, अजमेर राजस्थान में जन्म हुआ है। क्या पूछना चाहेंगे विनोद जी? सर, मेरा ये प्रश्न है कि मैंने एक बार पहले भी फोन किया था, मैं आर्मी में कैंटीन चलाता हूँ। आर्मी में आप कैंटीन चलाते हैं? हाँ, तो कल मेरे को समाचार मिला कि वहाँ पर जो मैंने नौकरी या जो कॉन्ट्रैक्ट फिर बंदे छोड़ रखे उन्होंने कफला किया। तो आज मुझे अचानक जाना पड़ रहा है उत्तर दिशा में, श्रीनगर जाऊंगा मैं जी। तो उसमें मुझे सफलता मिलने के लिए मैं क्या खा के घर से निकलूं या क्या उपाय करके निकलूं, मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये मैं पूछना चाह रहा था सर।
यात्रा पर जाना चाहते हैं, कार्य सिद्धि के बाबत कुछ पूछना चाहते हैं, कोई उपाय या कोई प्रयोग, कोई चीज ताकि कार्य में सफल रहे? देखिए, आपका जो यात्रा है ये आपकी बात, इसका जो डिपॉजिटर है सैटर्न, ये 9th में, तो यात्रा के आगे मरकुरी है जी, और उसके आगे मून, जुपिटर, वीनस है। तो ये आपके यात्रा में आप पैसा कमाएंगे, पैसा एक तो नंबर 1 है, लाभ होगा, प्रेस्टीज बढ़ेगी, मगर इनको छल कपट से बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। और छल कपट होगा इनके आसपास के मित्रों से और दोस्तों से, इन चीज का ध्यान रखें। जहां तक उपाय का सवाल है, अगर आप वैसा उपाय चाहें तो हनुमान जी की पूजा करें, नहीं तो आप मंगल मतलब मूंगा पहने और पुखराज पहने, इससे अवश्य लाभ होगा इनको। विनोद जी, आपके लिए परामर्श है कि आप जिस यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, जिस प्रयोजन के लिए आप यात्रा करना चाहते हैं, उसमें आपकी सफलता के योग बन रहे हैं, आपको धन प्राप्त होगा, आप कामयाब रहेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आप मूंगा यानी कोरल और पुखराज यानी येलो सफायर आप धारण कर सकते हैं। इसी के साथ हनुमान जी की शरण में जाइए, उनका ध्यान कीजिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। डॉक्टर साहब, आपने एक बड़ी अच्छी बात अभी कही थी कि कुंडली में कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इस वर्ष छल कपट का भी प्रयोग होगा। जब राजनीति की हम बात करते हैं तो राजनीति में जब कोई भी व्यक्ति इब्तिदा करता है, जब शुरुआत करता है, तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करता है, बहुत समाज सेवा की बात करता है, चाहे दल हो चाहे व्यक्ति हो। लेकिन धीरे 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 माया महा ठगनी हम जानी, जब उसमें वो घुसता है तो वो उसके जो तौर तरीके हैं उसमें वो संलिप्त हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या प्रभाव होता है, कौन से ग्रह उसको गवर्न करते हैं? अपनी भाषा में ठीक कह रहे हैं। मतलब मैं अपने एस्ट्रोलॉजिकली बोला, जो जुपिटर के ऑपोजिट जो है हमारी नाड़ी सिस्टम, जिस पर मैंने अध्ययन करा है, जुपिटर के ऑपोजिट मून और मरकुरी, और जहां तक हमने मून और मरकुरी को देखा, ये देता है चीटिंग से, और जो चीटिंग करता है उसको मतलब परेशान भी करता है। तो ये एक ऐसा है कि जहां पर कि, और मरकुरी दोस्त होता है, पैसा भी होता है, दोस्त, उसको हमारे इसको भूदेवी भी बोली जाती है, और शुक्र को श्री देवी बोली जाती है। तो ये भूदेवी है। तो और एक तरह का आदमी क्या करेगा, आदमी चीट भी करेगा, चीट करके वापस भी चीट करेगा, और साथ में क्योंकि शनि और शुक्र है, तो इस साल आपको ये जो दोस्ती, हाथ पकड़ेंगे और हाथ छोड़ेंगे और गले लगाएंगे, ये चीजों का जो सबसे उच्चतम जो एक होगा वो देखने को मिलेगा। जो ड्रामा होगा वो शायद जून जुलाई तक आपको सबसे मैक्सिमम जेनिथ पे होगा इसमें। जी, मतलब लोग गले लगेंगे, लेकिन हो सकता है कभी भी बीच मझधार में छोड़ दें, हाथ पकड़ेंगे, गले भी लगेंगे, फिर हाथ पकड़ेंगे, छोड़ भी देंगे। जी। तो ये एक बहुत ही जी, आप अपनी बात कहिए। ये होगा। डॉक्टर साहब, एक चीज आपने और हमारे एक कार्यक्रम में आपने चर्चा की थी, आपने बताया था कि इस चुनाव में महिलाओं की जो स्थिति होगी वो बहुत निर्णायक भूमिका अदा करेगी, वो किसी न किसी ऐसा रोल प्ले करेंगी कि जिससे कुछ ना कुछ बनेगा। तो उसमें हमारे राजनीति के जब परिदृश्य हम देखते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं मायावती जी हैं, उधर जयललिता हैं, सोनिया गांधी हैं, दिल्ली में शीला दीक्षित हैं, प्रियंका के बारे में भी लोग कयास लगा रहे हैं, तो उधर हमारी जो महामहिम है राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी हैं। तो महिलाएं उच्च पदों पर हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और चाहे हम बात करें इंदिरा नूई की, या हम अलग अलग क्षेत्र, मतलब आर्थिक क्षेत्र में भी हैं, या बैंक की आईसीआईसीआई बैंक की जो प्रेसिडेंट, तो बहुत सारे क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। तो ये भी देखिए, अब राहु जो है वो शुक्र के घर में है जी, और राहु होता है कारक। राहु बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है, इसको लोग गलत सोचते हैं, बट प्लानिंग, ऊपर बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सोच के लिए, बिना राहु के आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो राहु शुक्र के घर में, और शुक्र जो है वो अपना रिलेशनशिप बना रहा है चंद्रमा, मरकुरी, शनि और सूर्य के साथ। तो जितने भी चीजें आपने बोली हैं, इन सब के कारकों के साथ शुक्र बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये आप जरूर देखेगा, हिंदुस्तान में औरतें इस साल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। जुपिटर एक्साइट कर रहा है पूरे से, मगर आगे चल के हिंदुस्तान की तरक्की होगी, वो होगी फील्ड ऑफ मीडिया, कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, बैंकिंग। मतलब I don't see it to be a very big industrial nation. आगे चल के 20-50 साल बाद भी it will be a very big nation, जो कि टेलीकॉम, कम्युनिकेशन, मैन पावर, इन सब तीसरे घर का जो होते हैं, उन क्षेत्रों में ही हिंदुस्तान तरक्की करेगा। आने वाला जो वक्त है, बहुत ही खास बात, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात डॉक्टर शंकर अडावल जी की चर्चा के बीच उभर कर सामने आई है। वो कहते हैं कि आने वाले 20-30 साल के बाद भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, और वो शक्ति होगी टेलीकम्युनिकेशंस की, कम्युनिकेशन की, यानी संचार की, वार्तालाप की, और उस सूचना प्रौद्योगिकी की, जिसके माध्यम से भारत की जो ताकत है वो पूरी दुनिया स्वीकार करेगी। बहुत कुछ जानेंगे। भारत देश की कुंडली की विवेचना चल रही है, भारत देश की कुंडली की व्याख्या डॉक्टर शंकर अडावल कर रहे हैं। आप भी अपने प्रश्न अपने देश और अपने आप से संबंधित इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। एक मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, सतीश।